काल रात्रि माता काल रात्रि की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि वो भक्त जो काल रात्रि 7वें दिन नवरात्र के 7वें दिन माता काल रात्रि के भक्त होते हैं, माता काल रात्रि की पूजा करते हैं, उन्हें भय काल से काल का भय हो या फिर आप कह सकते हैं कि जो अकाल मृत्यु से वो दूर हो जाते हैं। काल भी उनका कुछ बाका नहीं कर पाता। जो भक्त होते हैं आप कह सकते हैं महाकाल रात्रि माँ का 7वां दिन है और महाकाल रात्रि की पूजा है। और देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आज के दिन माता के जो मूर्ति है उससे हटा दिया गया है कपाट को और आज माता का स्वरूप आप देख सकते हैं। 7वां दिन है और साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि माता का आज दर्शन भक्तों को मिल रहा है। हम अभी द्वारका मोड़ में स्थित है। आप बता दें जननी जन कल्याण समिति के द्वारा ये पूजा का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ कई लोग उपस्थित हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं, कई लोगों का इसमें हाथ है। ये भव्य आयोजन के पीछे छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर सैकड़ों लोगों का हाथ होता है, उसके बाद ही कोई आयोजन सक्सेस होता है। तो सबसे पहले सर आपका नाम क्या? मेरा नाम जेपी सिंह हुआ जी। जेपी सिंह जी, इस आयोजन कमेटी में आपका मतलब रोल क्या? सचिव है। तो सबसे पहली बात 14वां संस्करण है। 14 मतलब इससे पहले 13 बार जननी जन कल्याण समिति के द्वारा पूजा का आयोजन करा दिया गया है। सवाल उठता है कि इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है और कोई भी आयोजन के पीछे बहुत सारी चुनौतियां होती है। तो उस चुनौतियों को किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा तो यह है कि प्रशासन का सहयोग रहता है और हम लोग के कमेटी में लगभग 200 से 250 हैं। मुख्य रूप से 5-7 लोग हैं जो कि इसको कंट्रोल करके रखते हैं। बाकी तो कॉलोनी के पूजा है, बिहार मैथिली सभी मिलकर सभी जगह के लोग मिलकर के पूजा को करते हैं। हम लोग एक छोटा सा पूजा शुरू किए थे, एक मंदिर है 8 नंबर गली में। पहला पूजा हम लोग का शुरुआत वहीं से हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट किए, एक 14 नंबर गली है, उसके बगल में ग्राउंड खाली था, नवादा गाँव वाले की जमीन थी, वहाँ फिर हम लोग 2-3 साल किए। उसके बाद शिफ्ट कर लिए पार्क में। जब से पार्क में हम लोग पूजा कर रहे हैं, परमिशन लेके करते हैं और हम लोग का छठ भी यही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो विसर्जन भी करते हैं, हम लोग जमुना जी में नहीं जाते हैं। पूरी कॉलोनी को राउंड लगाने के बाद छठ घाट में ही विसर्जन करते हैं, जिसमें फाउंटेन लगा हुआ है, फुहारा चल रहा है, इसी में हम लोग विसर्जन भी करते हैं। माता का विसर्जन मतलब पहली बार आप देख सकते हैं कि पूजा होने के बाद जो विसर्जन होता है तो वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी में ही हो जाती है। लेकिन ये पहला स्थान है जहाँ पे विसर्जन भी माता का इसी ग्राउंड में किया जाता है। ये मतलब कब से 14 पहले संस्करण से ही स्टार्ट हुआ या फिर कोई एक कहानी है इसके पीछे? नहीं, 2-3 साल तक तो हम लोग गए थे जमुना जी में। उसके बाद जब छठ घाट हम लोगों ने बनाया, तब से हम लोग यहाँ विसर्जन कर रहे हैं। देखिए और भी कई लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे, खास करके पंडित जी हैं, पंडित जी से भी पूछेंगे। और आपको मैं बता दूं कि मिथिलांचल की आन बान शान हमारे साथ वैभव कुमार झा जी मौजूद हैं। बिहार की बात हो, बिहार के हित की बात हो, बिहारी फर्स्ट की बात हो या फिर मिथिला की संस्कृति को संवारने और खास करके अगर धर्म की बात हो तो इनका हर जगह पे आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा रोल होता है। खास करके दिल्ली में यहाँ पे जो रोल है मिथिला की संस्कृति को जिस तरह से दर्शाया गया और खास तौर पे कहा ही जाता है कि संस्कृति जानना है तो मिथिला है ये। इससे शायद ही कहीं कोई और संस्कृति हो जो इतनी अच्छी हो और इस तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि वो दैविक जो माहौल है अभी यहाँ पे दिख रहा है वो एक अद्भुत नजारा हमको लगता है दिल्ली में और कहीं नहीं दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश भर में माता का जो है दरबार लगा हुआ है। भारत के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में जो नवरात्र बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, हमारी तरफ से जननी जन कल्याण समिति का मैं एक सदस्य हूं, उसके तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया कि ये 14वां आयोजन है, उससे पहले जो है 13 आयोजन बखूबी हो चुके हैं। ये जो संस्था है ये लगभग 2 कार्यक्रम जो है ये करती आ रही है। एक तो छठ बड़ी धूमधाम से, पश्चिमी दिल्ली का ये इलाका है
और ये बिल्कुल द्वारका से बिल्कुल सटा हुआ इस कॉलोनी को झा कॉलोनी को, झा एक कॉलोनाइजर हुआ करते थे, उन्होंने ही इसको एक झा कॉलोनी का नाम दिया। तो यहाँ पर ये जो है करीब 1 से लेके करीब 42-43 जो गली है उसमें लगभग हम ये कहेंगे, पीछे का व्यू ऐसे ले लेंगे तो मैया का दरबार लगा है वो भी देख लेंगे आप लोग, तो उसमें तो ये करीब ये 14वां यहाँ आयोजन है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं लगभग 70 से 75% लोग जो मिथिला वासी जो मिथिला के लोग हैं, और 20 से 25 से 30% जो लोग हैं वो भोजपुरी भाषी हैं। तो दोनों समझिए कि पूर्वांचल का एक समागम है, यहाँ पे मिथिला और भोजपुरी का समागम है पूरा। आप अभी तो ठीक है, सुबह की पूजा हो रही है, आज सप्तमी है, और अभी शाम को आप देखेंगे जब यहाँ आरती होती है तो लगभग आप ये देखेंगे कम से कम 4 से 5 हजार लोग मिथिला और जो भोजपुरी जो सराउंडिंग एरिया है लोग यहाँ पर आते हैं, मैया के दरबार में मत्था टेकते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं। तो बहुत ही बड़ा ये जो है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मिथिला में नहीं हैं, आप बिहार में नहीं हैं। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कल मैं लोजपा रामविलास का एक कार्यकर्ता हूं, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी भी यहाँ 7 साढ़े 7 बजे आरती में सम्मिलित होंगे। उन्होंने कल हमें भरोसा दिलाया, थोड़ा सा तबीयत उनकी खराब चल रही है तो उन्होंने कहा कि कब आया जाए, तो मैंने कहा कि आप अष्टमी में आइए, अष्टमी को, तो कल वो आएंगे। तो यहाँ बहुत ही भव्य तरीके से मिथिलांचल और ये भोजपुरी भाषियों, बिहार वासियों, आप कह सकते हैं पूर्वांचल वासियों के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। संस्था के और भी जो है कई सारे पदाधिकारीगण हैं, ललित जी हैं, ये बहुत ही जुझारू, और कई ये पूरा सारे कार्यक्रम देखिए हमारे साथ और भी सब पंडित सब हैं, धीरेन्द्र भाई हैं, और भी कई सारे लोग हैं जिनको आप जानकारी आप ले सकते हैं। मेला आयोजक हमारे साथ मौजूद है, हम जानेंगे कि देखिए किसी भी मेला के पीछे मेला आयोजक का बहुत बड़ा हाथ होता है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि सुरक्षा से लेकर जो एक भीड़ आती है उनका सुरक्षा व्यवस्था तो दूसरी बात है, लेकिन इस जो आयोजन के पीछे जो छोटी छोटी बारीकियां होती है, एक वो बारीकियों को समझने की जरूरत है। अब वो समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कमेटी के मेला आयोजक। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम ललित चौधरी है। ललित चौधरी जी, जो छोटी छोटी बारीकियां होती है किसी भी चीज को मतलब खूबसूरत दिखाने के लिए, अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने के लिए, तो जो एक समस्या किसी भी प्रोग्राम को करने के पीछे आती है कि किसी आयोजन को करने के पीछे सामाजिक तौर पर जो उलझने आए या फिर कार्य के तौर पर उलझने आए, तो सबसे पहले कमेटी का कितने रोल में डिवीजन है, कौन कौन से डिवीजन में क्या क्या वर्क हो रहा है, ये सारी चीजें ब्रीफ से बताएं। जी, पहले तो मैं बता दूं कि ये हमारा 14वां पूजा है। हम लोग सुरक्षा के प्रति सबसे पहले जो हम लोगों की मेन फोकस रहता है कि चूंकि अभी जैसे विभव जी ने कहा कि 4 से 5 हजार पब्लिक आती है, उसमें 3 हजार महिलाएं होती है और महिलाओं का सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम लोग अलग अलग स्टेप में अपना टीम बना दिए हुए हैं, कुछ पार्किंग में देखते हैं, कुछ जो है सुरक्षा में देखे हुए हैं, या फायर से रिलेटेड है, जो पुलिस प्रशासन है, सबको जो है हम लोगों ने अलग अलग टीम में वो कर रखा है। और उस पे पूरा ग्राउंड में जो है वो संभाल के रखने के लिए अलग अलग टीम है। हमारे पास फायर के टीम है जिसको फुल्ली प्रशिक्षित किया गया है कि किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो उसको कैसे यूज करना है। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि ऐसे लगा दिया डब्बा और जब चलाने की बारी आई तो किसी को पता ही नहीं है। तो हम लोग पूजा शुरू करने से पहले अपने सारे वॉलंटियर को उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है। ट्रेनिंग प्रक्रिया कितने दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है? ये हम लोग 7 दिन पहले से 4 दिन उसके फायर टीम पुलिस प्रशासन की आती है, वो भी करती है, और हमारी संस्था के जो इसके प्रभारी हैं वो भी साथ में रहते हैं और वो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फायर के आपातकालीन के लिए हमने 2 टैंक जो वाटर ग्राउंड बना रखा है, वो भी कोई अगर यदि पानी की ज़रूरत पड़े तो बाहर से टैंकर आने में घंटे 2 घंटे 4 घंटे लग सकता है, तो सबकी बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पानी का ग्राउंड स्टोरेज 40,000 लीटर का कर रखा है।